Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज हम कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको कंप्लीट बुक्स की वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग उसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए तो आप लोगों को कंप्लीट कोर्स की सारी वीडियोस मिल जाएगी और हर एक एक्सरसाइज एक ही कंप्लीट वीडियो में हमने की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंप्लीटली, मतलब हमने इस एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो फैक्टराइजेशन है वो हम इन दो फॉर्मूलों की मदद से कर देंगे। मतलब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा या ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड टू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड टू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये दो फॉर्मूले याद रखनी है और क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक इसी दो फॉर्मूलों पे हम सारे क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशंस कर देंगे। तो इसके फैक्टराइजेशन में कैसे कर दूंगा, इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू क्यूब। मैं लिख दूंगा एक्स होल क्यूब और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब 125 की जगह हम लिख देंगे 5 क्यूब लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5 क्यूब। तो ये आ जाएगा एक्स होल क्यूब माइनस 5 होल क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए क्यूब minus b cube which is equal to a minus b into a square plus ab plus b square। तो इस फॉर्मूले के थ्रू x की जगह a की जगह x लगा दो, x होल क्यूब माइनस 5 होल क्यूब। तो इसी में रिप्लेसमेंट करो, x a की जगह x लगा दो तो ये जाएगा x माइनस 5 into एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5 स्क्वेयर। तो ये जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 25, ये टर्म्स आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सेकंड पार्ट में है 8x क्यूब प्लस 1, तो इसको मैं लिख दूंगा 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। 1 क्यूब से वापस 1 आएगा और ये हो जाएगा 2x क्यूब। तो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड टू a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो सिंपली क्या करो, सिंपली इस तरह कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 एंड टू 4x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, पार्ट नंबर 3 किस तरह करना है, चलो वीडियो स्टॉप कर दे और ख़ुद ट्राई करो, फिर मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करता हूँ। नाउ चेक योर आंसर, अब अपना आंसर कंपेयर कर दो इसके साथ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, 3 कामन लेना है। 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, 3 कामन लिया। कामन लेने के बाद यहाँ जब हम 3 कामन लेंगे तो 27 आ जाएगा, क्योंकि 27 के साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाइड करते हैं तो 81 आता है। क्या आता है? 81। फिर इस पी क्यूब क्यूब को लिख दो फी क्यूब होल क्यूब फॉर्म में, और इस 27 को लिखो 3 होल क्यूब फॉर्म में। तो यहाँ पे ये दोबारा फार्मूला यूज़ कर दो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देख लो। अच्छा, यहाँ पे है 27 प्लस 5 12x क्यूब। तो ऐसा नंबर बता दो जिसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दूँ उससे 27 आ जाए। तो वो नंबर है 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं तो इससे क्या बनता है? 27 आता है। और एक ऐसा नंबर बता दो जिसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दूँ कि 5 12 आ जाए,
तो चलो हम लिखते हैं 8 8 ज़ा 64, और 64 के साथ जब हम दोबारा 8 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 51। तो 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना हमें देता है 512, और यहाँ पे एक्स क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर यूज़ करना है ये वाला फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला यूज़ कर दो, तो ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 होल क्यूब प्लस 8x होल क्यूब विच इज इक्वल टू 3 प्लस 8x इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8x प्लस 8x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 8x, 3 3 ज़ा 9 माइनस 24x प्लस 64x स्क्वायर। तो यही हमने इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन की। अच्छा, यहाँ पे है x पावर 6 प्लस y पावर 6। तो इस x पावर 6 y पावर 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब, क्योंकि एक पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आएगा तो उसको हम वापस मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा और 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x पावर 6 की जगह एक्स स्क्वायर होल क्यूब लिखो और y पावर 6 की जगह वाई स्क्वायर होल क्यूब लिखो। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एन टू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करो, यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर होल क्यूब और यहाँ लिखो वाई स्क्वायर होल क्यूब। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर लगा दो, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर हुआ और एक्स स्क्वायर इसके ऊपर बी है, जहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन। चलो पार्ट नंबर 7 किस तरह करना है, वीडियो स्टॉप कर दे और ख़ुद ट्राई कर लो। यहाँ पे सो सिंपल है, ये फार्मूला हमने लिखना है, लिख दिया। ए की जगह 2 माइनस एक्स लिखो और बी की जगह वाई माइनस 2 लिखो। तो यहाँ ए की जगह 2 माइनस एक्स आ जाएगा और बी की जगह वाई माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ ए की जगह 2 माइनस एक्स, बी की जगह वाई माइनस 2 और यहाँ ए और बी की वैल्यू भी लगा दी एक साथ। ठीक है, तो ये 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ, बाकी ये टर्म्स आप लोग एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इस तरह भी छोड़ सकते हैं। ये आंसर भी इसका करेक्ट है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन 8 को देख लो, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मुझे ऐसा नंबर बता दो जिसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 64 आना चाहिए। तो वो है 4 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 64 आ जाएगा। तो 64 की जगह मैंने 4 क्यूब लिखा और बाकी टर्म्स अपनी जगह पे लिख दिया। फिर इन दोनों का हम एक साथ क्यूब लेंगे, मतलब मैं लिख दूंगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड क्यूब।
माइनस जेड क्यूब। अब क्या करो, अब इस तरह कर दो कि माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दो। माइनस वाला फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या लगा दो, ए की जगह लगा दो ये वाली वैल्यू और बी की जगह ये वाली वैल्यू लगा दो। तो ए की जगह 4 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दो और बी की जगह जेड लिख दो। और ये 4 आप इसके साथ मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 4y होल क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक इन क्वेश्चंस का जब हम फैक्टराइजेशंस कर देंगे तो हमने ये दो फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। मतलब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। या ये सारे टर्म अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे a प्लस बी होल क्यूब। तो इधर हमें जो क्वेश्चंस गिवन है इसका अंदाज़ा हम कैसे लगा देंगे कि इस पे हमने ये वाले फार्मूले यूज़ कर देंगे। तो इसमें जो पहला टर्म होगा और आखिरी टर्म होगा, ये इसमें जो कांस्टेंट होंगे या वो क्यूब फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसी क्वेश्चंस को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि पहला टर्म पॉजिटिव हुआ, दूसरा नेगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। ये इस तरह आएगा, पहला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। और दूसरी बात ये है कि ये भी क्यूब वाला टर्म होगा और ये भी क्यूब वाला टर्म होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पहला टर्म है 27 फी क्यूब, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 फी होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, मतलब ए क्यूब हुआ। आखिर में क्या लिखा है, बी क्यूब लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 क्यों होल क्यूब। पहला टर्म बी क्यूब में कन्वर्ट कर दिया और आखिरी टर्म बी क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखा है, 108 लिखा है और यहाँ पे 144 लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा है, यहाँ फॉर्मूले में है -3, तो हम -3 फॉर्मूले वाले लगा देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 3 हो जाएगा, 3p हो जाएगा, 3p होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू 3p आ जाएगी और इसका मैंने स्क्वायर लिया। और ये क्यों की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। तो यहाँ क्यों की जगह फिर मैं 4 क्यों लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 4 क्यों लिख दूंगा। और फिर प्लस यहाँ पे मैंने दोबारा 3 लिखा है तो हम 3 लिख देंगे, दोबारा 3 पे लिखो और लिखो 4 क्यों होल स्क्वायर लिखो, 4 क्यों होल स्क्वायर लिखो। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 फी क्यूब। ठीक है, 27 फी क्यूब इससे आता है। यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 ना, पहले इसका स्क्वायर लो, 3 3 ज़ा ये 9 स्क्वायर हो जाएगा, 9 स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दो, ये 9 हो जाएगा, 9 के साथ 3 मल्टीप्लाइड कर दो, 9 स्क्वायर हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 27 के साथ 4 को मल्टीप्लाइड कर दो तो इससे 108 आएगा। मतलब पहला टर्म क्यूब हुआ, आखिरी टर्म क्यूब हुआ। ये जो टर्म्स है अगर ये इससे वापस ये बनता है, अगर इन दोनों टर्म से वापस ये टर्म्स आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इन चारों टर्म्स की जगह, इन 4 टर्म्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी होल क्यूब लिख सकते हो। तो बिल्कुल ये इसको सेटिस्फाइड करते हैं। 4 4 ज़ा 16 और 16 के साथ जब 9 को मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 144 आ जाएगा।
तो ये इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसी 4 टर्म्स की जगह मैं लिख दूंगा 3p माइनस 4q होल क्यूब, 3p माइनस 4q होल क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्ट को देख लो, 8p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यों स्क्वायर प्लस 6p क्यों स्क्वायर प्लस क्यों। तो इसकी कंपैरिजन करो, a क्यूब की जगह हम लिख देंगे 2p होल क्यूब। क्या लिख देंगे? 2p होल क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8p क्यूब आ जाएगा। और यहाँ क्यों क्यूब भी मैं लिख दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यों क्यूब, क्यों होल क्यूब लिख दूंगा। फिर यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3a स्क्वायर b, तो 3 लिखो, a दिस इज a, ये a की वैल्यू है, तो a की जगह लिख दो 2p होल स्क्वायर और b की जगह क्यों लिख दो, फिर प्लस 3, a की जगह क्या लिखो, a की जगह 2p लिखो और b की जगह क्यों लिख दो। तो यहाँ पे देखो, इससे तो 8 बनता है और इससे क्यों क्यूब बनता है। यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर दोनों पे है, 2 2 ज़ा 4 और 3 ज़ा 12, तो इस टर्म से भी ये टर्म बनता है, इस टर्म से भी ये वाला टर्म बनता है। और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 क्यों स्क्वायर हो जाएगा, इससे भी ये वाला टर्म बनता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 टर्म्स है ये इसी फॉर्मूले को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, a प्लस बी है, तो इसका राइट हैंड साइड होगा 2p प्लस क्यों होल क्यूब, 2p प्लस क्यों होल क्यूब आ जाएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है, हमने इसी क्वेश्चंस की इस फॉर्मूले के साथ कंपैरिजन करनी है। मतलब यहाँ पे लिखा है 125x क्यूब, तो इस 125x क्यूब की जगह मैं लिख दूंगा 5x होल क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें a की वैल्यू 5x हुई, क्या हुई, 5x हुई। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है y होल क्यूब। पहला टर्म भी क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और आखिरी टर्म तो ऑलरेडी क्यूब फॉर्म में है। फिर बाकी ये 2 नंबर चेक करने हैं कि इससे 75 या 15 बनता है या नहीं। तो मैं लिख दूंगा -3 a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, मैंने आपको क्या कह दिया, दिस इज a, 5x होल स्क्वायर हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू y है, और प्लस 3, a की जगह 5x लिखो और b की जगह, b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिखो, b स्क्वायर की जगह क्या लिखो, y स्क्वायर लिखो। तो यहाँ पे देखो 5 5 ज़ा 25 और 25 के साथ 3 को मल्टीप्लाइड कर दो तो 75 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले हर एक टर्म्स की वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ इससे ये नंबर आता है या नहीं आता। और यहाँ पे 3 5 ज़ा 15, 15 से भी ये वाला नंबर बनता है। तो हमने ये वेरिफिकेशंस की कि ये इस फार्मूले के साथ फुलफिल है, मतलब इस फार्मूले में जो टर्म्स है उसके मुताबिक ये सही है। तो इधर मैंने क्या लिखा है, a माइनस बी लिखा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5x माइनस वाई होल क्यूब। क्या लिखेंगे, 5x माइनस वाई होल क्यूब लिख देंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे इसको आप लोग डायरेक्ट चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मतलब ये आ जाएगा फी होल क्यूब और यहाँ पे लिखो -3 क्यों होल क्यूब, फिर -3 फार्मूले वाला है, फी स्क्वायर इंटू 3 क्यों, और 3 फार्मूले वाला है, फी
इंटू 3 क्यों होल स्क्वायर। 3 3 ज़ा 9 आता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा फी माइनस 3 क्यों होल क्यूब। क्या आ जाएगा? फी माइनस 3 क्यों होल क्यूब आ जाएगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यह क्वेश्चन 13 और 14 भी एक ही मेथड पे है। तो मेथड यही है कि इधर लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 6 और 2x² माइनस 3x इंटू माइनस 55। तो इसको मल्टीप्लाइड करना फिर इसमें अगेन फैक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आसान तरीका ये है कि इधर देखो, इधर क्या लिखा है 2x² माइनस 3x इधर भी है और 2x² माइनस 3x इधर भी है। तो इसमें जो कॉमन टर्म है, इसमें जो एक जैसा टर्म्स है, इसको हम सपोज कर देंगे, या लेट मैं लिख दूंगा लेट 2x² माइनस 3x को आप लोग y भी कह सकते हैं, a भी कह सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, जो भी सिंबल रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या चुका है y प्लस 6 आएगा इंटू y, इसकी जगह सिर्फ y आ जाएगा और यहाँ पे 55 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाइड कर दो तो ये आ जाएगा y² प्लस 6y माइनस 55। क्या आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशंस करनी है। तो इसके फैक्टराइजेशन या तो हम मतलब कर देंगे सैम्पल सम एंड प्रोडक्ट रूल से। तो मुझे ऐसे दो नंबर बता दो, यहाँ 1 मौजूद है, तो इसी 1 को 55 के साथ मल्टीप्लाइड कर दो। तो 1 को जब हम 55 के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे तो माइनस 55 आएगा। तो दो ऐसे नंबर बता दो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें 6 देगा और जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस 55 देगा। तो वो दो नंबर हमारे पास है क्या? 11 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, इससे माइनस 55 आ जाएगा और 11 माइनस 5 से 6 आ जाएगा। 11 माइनस 5 से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 55। तो ये बन जाएगा y² प्लस 11y माइनस 5y माइनस 55। इससे y कॉमन लो तो y प्लस 11 हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 कॉमन लो तो y प्लस 11 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा y माइनस 5 y प्लस 11, y माइनस 5 y प्लस 11। ठीक है। तो अब वापस जो मैंने सपोज किया है y वो यहाँ पे लगा दो। तो y को मैंने सपोज किया था 2x² माइनस 3x माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ 2x² माइनस 3x प्लस 11 आ जाएगा। इसको हमने सपोज किया था और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, इसमें मज़ीद हम इस टर्म्स को दोबारा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 और 5 से जब 2 को माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको मैं मज़ीद भी कर सकता हूँ, 2x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। सही। अब इससे x कॉमन लो तो आ जाएगा 2x माइनस 5 और यहाँ 1 कॉमन लो तो 2x माइनस 5 आ जाएगा और ये टर्म्स तो अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 2x माइनस 5 और साथ में हम लिख देंगे 2x² माइनस 3x प्लस 11, ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 14 में y² प्लस 2y इधर भी है और y² प्लस 2y इधर भी है। तो इसको सपोज कर दो, सपोज y² प्लस 2y इज इक्वल टू, आप इसको x कह सकते हैं। तो यह जाएगा x माइनस 3 x प्लस 11 प्लस 48। तो इसकी सिंप्लीफिकेशंस कर दो, इनको मल्टीप्लाइड कर दो, x² प्लस 11x माइनस 3x माइनस 33 प्लस 48।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो 3 5 ज़ा 15 और 3 प्लस 8 से 3 प्लस 5 से 8 आ जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन बहुत आसान है। x कामन लो तो x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 कामन लो तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये इससे बन जाएगा x प्लस 3 x प्लस 5। ठीक है, अब x की जगह वापस वैल्यूज़ लगा दो जो हमने सपोज किया है। वो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। तो मेरे ख्याल में इसका हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो इसका ये आंसर आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन 15 से लेकर 17 तक, मतलब ये क्वेश्चन इसके साथ मैच कर रहा है कि इसी टाइप्स के साथ x प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस के। तो इनमें से हम दो दो आर्डर फेयर की मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे, या इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूंगा या इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दूंगा या इन दोनों को, मतलब दो दो को हम एक साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। और ऐसी मल्टीप्लिकेशंस करनी है कि इसमें कॉमन टर्म आ जाए, एक जैसा टर्म्स आ जाए। तो इसका मल्टीप्लिकेशंस करने के लिए मैं इस तरह कर दूंगा कि सपोज़ यहाँ पे एक नंबर है x प्लस 1, यहाँ पे नंबर है x प्लस 2, यहाँ पे नंबर है x प्लस 3 और यहाँ पे नंबर है x प्लस 1 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, या ये x प्लस 2 ले सकते हैं आप लोग। हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मैं इस तरह कर दूंगा कि ये a है, दिस इज़ b है, दिस इज़ c, दिस इज़ d। तो जब मैं ए बी को मल्टीप्लाइड करता हूँ, ए बी को a प्लस b को जब मैं ऐड करता हूँ, तो ये इक्वल होना चाहिए c प्लस d का। मतलब किसी भी दो कांस्टेंट का सम बाकी दो कांस्टेंट के सम के साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब हम ऐसे नंबर्स लेंगे, ऐसी कंपैरिजन कर देंगे, ऐसे नंबर्स को चूज कर देंगे जिसका दो नंबर का एडिशन और बाकी दो नंबर का एडिशन एक जैसा हो। मतलब 1 प्लस 2 से 3 बनता है और यहाँ 2 प्लस 1 से भी 3 बनता है। तो अगर मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं ये वाला ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाइड कर दूंगा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाइड कर दूंगा और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाइड कर दूंगा। इन दो नंबर्स की हम मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये जो केस है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ y माइनस 0। मैंने इस y की जगह y माइनस 0 लिख दिया, वापस y आएगा y माइनस 1, y माइनस 3, y माइनस 4 प्लस 2, ये लिख दिया। अब इसकी कंपैरिजन कर दो, मतलब लिख दो x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d प्लस k। तो कंपैरिजन के बाद इसमें a की वैल्यू कौन सी होगी? इसमें a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -3 है और d की वैल्यू -4 है। तो अगर हम a और d को जमा कर देंगे तो ये इक्वल होगा b प्लस c का। कैसे? a की वैल्यू क्या है? 0 है और d की वैल्यू क्या है? -4 है। b की वैल्यू क्या है? -1 है और c की वैल्यू क्या है? -3 है। तो ये भी -4 हुआ और ये भी -4 हुआ, इक्वल है ना। तो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऑर्डर फेयर की। तो फर्स्ट टर्म्स को मल्टीप्लाइड करो आखिरी टर्म्स के साथ, मतलब मैं लिख दूंगा y इंटू y माइनस 4। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाइड कर दो और साथ में y माइनस 1 y माइनस 3 की मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो
इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस 4y आ जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3y। अच्छा, तो यहाँ हम इसके मल्टीप्लिकेशंस कर दी। फिर यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर माइनस 4y इधर भी है और वाई स्क्वायर माइनस 4y इधर भी है। मतलब अब इससे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 बन गया, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो इसको सपोज करो एज ए एक्स सपोज करो या एज ए वाई सपोज करो। तो इसको मैंने सपोज किया एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y। तो ये इसको जब मैंने x सपोज किया तो यह जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। इससे x कॉमन लो तो x प्लस 2 आ जाएगा, इससे 1 कॉमन लो तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो यह जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2। तो x प्लस 1 और x प्लस 2, x की जगह वापस क्या लिखो, x को मैंने सपोज किया है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 और वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। तो पहले इसमें कंसिडर करोगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 10। तो कौन से दो नंबर को मैं ऐड कर दूं कि ये इक्वल आ जाए। मतलब अगर हम 2 और 5 को ऐड कर देंगे और 10 से 3 को माइनस कर देंगे तो इधर भी 7 आ जाएगा और इधर भी 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि k प्लस 2 को k प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, k प्लस 2 k प्लस 5 को, और k माइनस 3 k प्लस 10 को मल्टीप्लाइड कर दो, प्लस 375। तो इसको एहतियात से करना पड़ेगा, k स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2k प्लस 5k प्लस 10 आ जाएगा, और k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 3k माइनस 30 प्लस 375। तो इससे क्या जाएगा, k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 10, और यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 30 प्लस 375। ठीक है। अब k स्क्वायर प्लस 7k को y सपोज करो, लेट k स्क्वायर प्लस 7k इज इक्वल टू y। तो चलो आप लोग नोटबुक उठा ले, बॉल पॉइंट उठा लो, इसको मेरे साथ कंप्लीट कर ले। तो आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी 15 के साथ जब 5 को ऐड कर दोगे तो 20 आ जाएगा, और 15 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 75 आ जाएगा। तो ये जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 5y प्लस 75। तो यह जाएगा y इंटू वाई माइनस 15 y माइनस 15। तो यह जाएगा y माइनस 5 y माइनस 15। तो y की जगह क्या लगा दो, y की जगह लगा दो k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5 और k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सही। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 20 तक सेम है, और यहाँ पे है x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 21 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 16 और 17 और 15 ये एक जैसा था, ये तकरीबन 17 नंबर क्वेश्चन है।
तो ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये इसी केस के साथ मैच कर रहा है। इस केस का पहचान कैसे होगा कि यहाँ पे जो आखिरी नंबर होगा वो एक फिक्स नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर होगा। यहाँ पे ये जो 12 कांस्टेंट नंबर है। तो इसी केस में आप लोगों ने क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि दो टर्म्स, मतलब इसमें सपोज ए की वैल्यू -5 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू 2 है। तो मुझे दो नंबर्स को जमा करना है और उसका एडिशन सेम होना चाहिए। मतलब -5 + 2 से -3 आएगा और -6 + 3 से भी -3 आएगा। तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, x - 5 को x + 2 के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे और x - 6 को x + 3 के साथ मल्टीप्लाइड कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पे kx² आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, kx² आएगा, तो फिर आप लोगों ने इसका एडिशन जो है नहीं करना है, एडिशन नहीं करना है। और आपको ये इसमें भी दो टर्म्स सेम लानी चाहिए। लेकिन अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन सेम होनी चाहिए। जब यहाँ पे वेरिएबल आएगा x² आएगा तो फिर हम a b c की मल्टीप्लिकेशन हम सेम बनाएंगे। मतलब इसमें मैं कौन कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाइड कर दूंगा या दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाइड कर दूंगा। तो इसका आसान तरीका ये है कि इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -3 है और d की वैल्यू -6 है। तो जब हम -6 के साथ 1 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो -6 आ जाएगा और जब -3 के साथ 2 को मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो भी -6 आ जाएगा। तो इसी केस में मल्टीप्लिकेशन देखना है और इसी केस में एडिशन को देखना है। इसी केस में मल्टीप्लिकेशन आएगा और इसी केस में एडिशन आएगा। तो इसमें मैं कौन कौन से नंबर्स को अब मल्टीप्लाइड कर दूंगा, इसमें मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा x + 1 के साथ x - 6 को और x + 2 को x + -3 के साथ मल्टीप्लाइड कर दूंगा और -21 x² अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, आसान तरीका ये है। इसको मल्टीप्लाइड कर दो, ये जाएगा x² - 6x + x - 6 x² + 2x - 3x - 6 और -21 x² आ जाएगा। तो ये जाएगा x² - 5x - 6 x² - x - 6 -21 x²। अब इसमें कौन से दो टर्म्स सेम है, यहाँ पे इसमें जो सेम टर्म्स है वो है x² - 6 -5x, x² - 6 -6 -21 x²। ठीक है, तो इसमें सेम नंबर यही है, x² - 6 इसमें भी आ चुका है और इसमें x² - 6 इसमें भी आ चुका है। मतलब इसी केस में आप लोगों ने एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को एक जैसे लानी है। मतलब यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी कांस्टेंट्स और ये कांस्टेंट एक जैसे होने चाहिए। बस ये इसका आसान तरीका है। तो इसको सपोज करो, सपोज y = x² - 6, तो ये क्या जाएगा, ये आ जाएगा y - 5x y - x -21 x²। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाइड कर दो, y² - xy - 5xy + 5x² - 21 x² आ जाएगा। तो ये जाएगा y² - 6xy - 16 x² आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बता दे जिसका मल्टीप्लिकेशन 16 देता है और जिसका सब्ट्रैक्शन हमें 6 देता है। तो वो है y²
माइनस 8xy प्लस 2xy माइनस 16x²। ठीक है, और इसमें क्या कॉमन है, इसमें y कॉमन है, तो ये आ जाएगा y माइनस 8x, और इसमें 2x कॉमन है तो y माइनस 8x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा y प्लस 2x और y माइनस 8x। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यूज लगा दो। y को मैंने क्या सपोज किया है, x² माइनस 6 प्लस 2x और x² माइनस 6 प्लस 2x। ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। अच्छा, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे कर देंगे, पहले इसको कंपेयर कर दो। इसका जो जनरल फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म ये है ना, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी प्लस EX² आ जाएगा। ये इसका जनरल फॉर्म है, या KX² आप लोग लिख सकते हैं, KX² भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जब अब मुझे इसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाइड करना है, x माइनस 2 को x माइनस 6 के साथ या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर दूं कि ये इक्वल आ जाए, सेम आ जाए। इसमें दो नंबर हमने एक जैसे लाने हैं, तो उसके लिए हमने इसकी मल्टीप्लिकेशंस करनी है। तो ये हमें कैसे पता होगा कि मैं कौन सा नंबर कौन सी नंबर के साथ मल्टीप्लाइड कर दूं कि एक जैसे है। तो इसका मैंने आपको तरीका बता दिया। इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, a की वैल्यू भी माइनस 2 है, b की वैल्यू माइनस 6 है, c की वैल्यू माइनस 3 हुई और d की वैल्यू माइनस 4 हुई। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाइड कर दो जिसका मल्टीप्लिकेशन सेम हो। तो अगर मैं माइनस 2 और माइनस 6 को मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 12 आ जाएगा, और अगर माइनस 3 माइनस 4 को मल्टीप्लाइड कर दूँ तो भी 12 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें मैं कौन कौन सी नंबर्स को मल्टीप्लाइड कर दूंगा। 2 6 को एक साथ मल्टीप्लाइड कर दूंगा, और x माइनस 3 x माइनस 4 को मल्टीप्लाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 12, और यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x²। बाकी तरतीब में मल्टीप्लाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि क्या बनता है। सही, तो इसमें कौन कौन से नंबर सेम है, इसमें x² प्लस 12 माइनस 8x और x² प्लस 12 माइनस 7x माइनस 2x²। तो इसमें x² प्लस 12 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसको सपोज करो कि x² प्लस 12 इज इक्वल टू y है। तो ये जाएगा y माइनस 8x और y माइनस 7x माइनस 2x²। सही, तो ये बन जाएगा y² माइनस 7xy माइनस 8xy प्लस 56x² माइनस 2x²। तो ये जाएगा y² माइनस 15xy, इनको जमा कर दो, प्लस 54x² हो जाएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, 9 6 54, 9 6 54 आ जाएगा, और 9 और 6 से 15 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा y² माइनस 6xy माइनस 9xy प्लस 54x²। तो इससे y कॉमन लो, तो यह जाएगा y माइनस 6x, और यहाँ x माइनस 9x कॉमन लो, तो इधर आ जाएगा y माइनस 6x आ जाएगा। तो ये जाएगा y माइनस 9x और y माइनस 6x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो y माइनस 9x और y
-6 तो y को हमने क्या सपोज किया है, y को x² + 12 सपोज किया है, तो ये जाएगा x² + 12 -9x और x² + 12 -6। यही इसका आंसर है। मैं आपको हिंट्स दूंगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। 20 किस तरह है, 20 इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 20 x 5 - x है और 2 + x है, 10 - x हुआ और 1 + x हुआ, तो और यहाँ पे है -7x²। तो इस तरह कर दो। a = 5 हुआ, b = 2, c = 10 एंड d = 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, 10 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, 10 आ जाएगा। तो इसमें ये दोनों मल्टीप्लाइड करनी है और ये दोनों मल्टीप्लाइड करनी है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद इसमें इस तरह दो नंबर सेम आएंगे, उस दो नंबर को y कह दो, वो दो नंबर को क्या कह दो, y कह दो। इसको आप लोग खुद ट्राई करो, फिर भी किसी जगह पे मसला हुआ तो बिल्कुल हमें कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, यहाँ इसी क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a⁴ + 729 को हम सम ऑफ 2 स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं या सम ऑफ 2 क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो हमें a⁴ + 729 गिवन है, तो एक बात तो ये है कि 729 का हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिख सकते, मतलब हमारे पास ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लेंगे 729 आ जाएगा। अलबत्ता अगर हम 7 × 7 × 7 कर देंगे तो 7 7 × 49 और इससे बन जाएगा हमारे पास, मतलब इससे नहीं आ सकता। अगर हम 9 को ट्राई कर देंगे, 9 × 9 से 81 आ जाएगा, और 81 के साथ 9 को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 9 1 × 9 और 8 9 × 72, क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका क्यूब हम ले सकते हैं, लेकिन इसका हम स्क्वायर नहीं ले सकते। तो इसको हम सम ऑफ 2 स्क्वायर में डिवाइड नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, a² होल क्यूब, एक पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आ जाएगा तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। और बाकी ये 729 की जगह मैं लिख दूंगा 9 क्यूब, क्या लिख दूंगा, 9 क्यूब लिख दूंगा। फिर हमने क्यूब फार्मूला पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि a³ + b³, a³ + b³ = a + b × a² - ab + b², ये होना चाहिए। तो ये आ जाएगा a² होल क्यूब + 729। तो यहाँ पे लिख दो a² + 9 और ये a4 हो जाएगा, -9a² और +81 आ जाएगा। तो इसको हम सम ऑफ 2 क्यूब में लिख सकते हैं, लेकिन सम ऑफ 2 स्क्वायर में हम इसको नहीं लिख सकते। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अच्छा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में गिवन है, हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है 8 + 12t + 6t² + t³, इसको ये कहता है कि इसके फैक्टराइजेशन कर दो, लेकिन इसके 3 फैक्टर बना दो और वो तीनों फैक्टर प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो इसका रीअरेंजमेंट मैं कर दूंगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, t³ + 8 एडिशन फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं 6t² और +12t। इसको मैंने अरेंज किया, तरतीब में लिखा। फिर अगर देखा जाए तो ये जो दो टर्म्स है, इसको मैं लिख दूंगा t³ + 2³ t³ + 2³, ठीक है। और इसमें कॉमन है 6t, इसमें 6t कॉमन हुआ इन दोनों में, तो ये बन जाएगा t + 2, क्या बन जाएगा, t + 2 बन जाएगा। अब इसको इस फॉर्मूले की मदद से एक्सपेंड कर दो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी t + 2 × t² - 2t + 4 और +6t t + 2। इसमें कॉमन क्या है, t + 2 इसमें भी है और t + 2 इसमें भी है।
तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 प्लस 6t। हमने क्या कर दिया, ये t प्लस 2 हमने कामन कर दिया। जब कामन हुआ तो ये तीनों टर्म्स अपनी जगह पे आ गए और साथ में 6t भी इसके साथ आ गया। तो ये बन जाएगा t प्लस 2 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। 6t से 2t माइनस कर दो तो 4t आ जाएगा। फिर इसकी आप फैक्टराइजेशन दोबारा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किस तरह है, मतलब मैं लिख सकता हूँ t होल स्क्वायर प्लस 4 की जगह 2 होल स्क्वायर लिखो, और साथ में हम लिख सकते हैं 2ab, a की जगह t हुआ और b की जगह 2 हुआ, तो ये बनाता है ना। तो ये जाएगा t प्लस 2 into t प्लस 2 होल स्क्वायर, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं t प्लस 2 होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं t प्लस 2 t प्लस 2 t प्लस 2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर हुआ। इसका मेथड 2, दूसरा मेथड ये है, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो इस फॉर्म का इसके साथ कंपैरिजन करो, मतलब हमारे पास क्या है, 8 है प्लस 12t है प्लस 6t स्क्वायर है और प्लस t क्यूब है। तो इसकी कंपैरिजन इस तरह कर दो, यहाँ पे लिख दो 2 होल क्यूब, फिर हमने क्या लिखा है 3 इंटू 2 स्क्वायर t, 3 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर और प्लस t होल क्यूब। तो ये वाला फॉर्म इसी फॉर्म को सेटिस्फाइड करता है। तो इन सब की जगह हम पहले टर्म को लिख देंगे और लास्ट टर्म्स को लिख देंगे और इसका होल क्यूब लेंगे। इसका क्या लेंगे, होल क्यूब लेंगे। तो दोनों मेथड से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। स्टेट